किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ। तशरीफ रखें प्लीज। पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्ले कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ रखा है, आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। और अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त अल्लाह ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, अदल बहाल हुआ। तो मैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार था इलेक्शन का अदालत में। तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको उस वक्त तब भी आपको जज्बाती में इसलिए थे, एक दिन में नहीं होते जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं, आमा से जानिबदार आना है। हम नहीं कह रहे, आपके अपने फैसले बोल रहे हैं। और फिर हमें कहते हैं कि कंटेम्प्ट लग जाएगी। भाई अकलीती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेम्प्ट लगती? अकलीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा? और मैं जब कहती हूं ये क्या हो गया, माइक को जरा देखें। ओ या हो गया। क्या चीफ जस्टिस को सुओ मोटो इनकी ऑडियो लीक्स पे नहीं लेना चाहिए था? अदलिया की सबसे बड़ी तारीख में तौहीन तब हुई जब फवाद चौधरी की ऑडियो सामने आई जिसमें उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक क्या होता है? ट्रक क्या होता है? और उसके बाद हम नहीं जानते ट्रक क्या होता है, लेकिन ट्रक कोई ऐसी चीज होता है जिसकी बात खुलेआम पब्लिकली नहीं की जाती, उसको किसी कवर में छुपाया जाता है, वो ट्रक होता है। और आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब यास्मीन राशिद की ऑडियो सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट विच साडे बंदे बैठे हुए ने। वो खुलेआम ये बात कर रही है, प्लीज, वो खुलेआम ये बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आप हमारे बंदे बैठे हुए हैं।
आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो सामने आई, जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी से मुलाकात के लिए जा रहे थे और जिन्होंने कहा कि मेरा केस जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के आगे लगाओ क्योंकि वो साडा बंदा है। और उसके बाद आपने जब बात की उन ऑडियो लीक्स की, तो आपने इन बातों को टच ही नहीं किया कि ऑडियो लीक्स में कहा क्या जा रहा है। कौम वो इंसाफ देखना चाहती थी। आपको चाहिए था कि उन जजेस को कहते कि स्टेप असाइड करें, जब तक आपके मुकदमात का और संगीन इल्जामात का फैसला नहीं होगा ये कोर्ट आगे नहीं चलेगी। अदलिया की इज्जत जो है वो उसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से होती है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अदलिया की जो इज्जत है वो धौंस और धमकी से नहीं होती कि कंटेम्प्ट लग जाएगी इसलिए इज्जत करो। अदलिया की जो इज्जत होती है वो इसलिए होती है कि अदलिया के फैसलों में इंसाफ हो। जब साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी, आपका एहतराम और आपका वकार जो है वो पूरी दुनिया करेगी। तो आईन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। और क्योंकि वक्त से पहले किसी की अपॉइंटमेंट सूट करती है, किसी दिमागी मरीज ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सियासी पार्टीज, पूरा मुल्क उसके पीछे चल पड़े, ये नहीं होगा। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इंतशार है, फितना है, पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है वो फैलाना, जिसका एजेंडा यही है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज नहीं लेगी। कर लो जो करना है। और आप ये देखो कि उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा, और अब इतनी मकबूलियत है कि अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा इंशाल्लाह। जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल फैज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की जरूरत नहीं पड़ती, उनको साकिब निसार की जरूरत नहीं पड़ती। वो हम लोग इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन से नहीं डरते, यहां तक इलेक्ट होकर पहुंचे हैं। फिक्र उसको करनी चाहिए जिसको अगर कोई सिलेक्ट नहीं करेगा तो उसकी सियासत खत्म है। मुस्लिम लीग नून आपके सामने खड़ी है, पूरी तैयारी करेंगे इंतखाबात की, लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी एक बहुत अच्छी बात है, इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत अच्छी बात है। आपको अपना नाम उन जजेस में लिखवाना चाहिए जिनका नाम आज भी वो रिटायर हो गए हैं, चाहे वो जस्टिस नासरुल मुल्क हो या नाजिम सदीकी हो, तसद्दुक जिलानी हो या सऊद जमान सदीकी हो, आज भी उनका नाम कोई लेता है तो इज्जत से लेता है। उन जजेस में अपना नाम ना लिखवाएं जो शादियों पे नहीं जाते कि लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, जो मुंह छुपा के घरों में बैठे, उनकी तकलीद ना करें। तो मैं आज आप लोगों के पास आई हूं, मैं वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं राना जफर इकबाल साहब का, रजाक मिर्जा साहब का, सदीक अवान साहब का, दानियाल चौधरी साहब का और आप सब का, तमाम जो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं हो, मैं चाहती हूं कि आप मेरे शाना बशाना मिलकर चलें।